हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 6 की, जो आपकी इंग्लिश की पूर्वी बुक है, उसका यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर का जो चैप्टर है स्पाइसेस दैट हील अस, उसका आज हम लेसन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। यानी कि आज हम पूरा चैप्टर देखने वाले हैं, वर्ड बाय वर्ड प्रॉपर मीनिंग हम समझेंगे इस पूरे चैप्टर का। बेसिकली अगर हम चैप्टर के टाइटल पर जाएं, स्पाइसेस दैट हील अस, तो इसको पहले समझते हैं। ये जो वर्ड है स्पाइसेस, इसको हिंदी में हम कहते हैं मसाले। ये वो बेसिक मसाले होते हैं जो हमारे घर के किचन में हमने अपनी मदर्स को, दादी नानीज को हमने घर में यूज़ करते हुए देखा है। जैसे कि हल्दी हो गई, मेथी दाना हो गया, सौंफ हो गई, यस, कार्डमम यानी कि इलायची हो गई, लौंग हो गया, ब्लैक पेपर। ये सब चीज़ें वो मसाले हैं जो हमारी कुकिंग में काम आते हैं खाना बनाने वक्त। लेकिन कभी कभी जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, यानी सर्दी खांसी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है, देन व्हाट हैपन्स, हमारी मॉम क्या बोलती है, रुक जाओ मैं लौंग पीस के ले आती हूँ, या मैं काली मिर्ची का पानी बना के पीस के लेकर आती हूँ, उससे सर्दी खांसी चली जाएगी। तो बेसिकली हमारे किचन में ही कॉमनली मिलने वाले जो ये स्पाइसेस, जो ये मसाले, या जिनको हर्ब्स या जिनको जड़ी बूटी भी कहते हैं, ये सब खाने के में बनाने के तो काम आ ही रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमारी जो तकलीफ़ें हैं, हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करने में भी हमारे काम आता है। ओके, तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, यानी एक दादी अपने पोता और अपनी पोती को इन सारे स्पाइसेस के यूजेस बता रही है जो कॉमनली हमें हमारे घर में किचन में मिल जाते हैं। ओके, चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। क्वेश्चन दिया है, बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि स्पाइस क्या होता है। बेसिकली स्पाइस यानी कोई मसाला, इट इज़ एनी सीड, फ्रूट, रूट, बार्क, लीफ और एनी अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट यूज टू गिव टेस्ट एंड कलर टू आवर फूड। तो बेसिकली स्पाइस यानी जो मसाले हैं, ये क्या हो सकते हैं, किसी भी प्लांट का एक सीड यानी बीज भी हो सकता है, किसी भी प्लांट का फ्रूट भी एक स्पाइस हो सकता है, किसी भी प्लांट का रूट यानी जो जड़ें होती हैं, जैसे कि टर्मरिक, हल्दी, वो रूट होता है, तो वो भी एक स्पाइस में कंसिडर की जा सकती है। बार्क यानी कि आपका जो, फॉर एग्जांपल ये अगर आपका ट्री है, उसका जो नीचे का ये पार्ट है, ये जो बार्क है, इसको भी किस तरीके से यूज़ करा जा सकता है, एक स्पाइस के तौर पे। लीफ यानी कि पत्ती, या प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट जो आपके खाने को टेस्ट यानी कि स्वाद देने के या कलर देने के काम आता है, उसे हम कहते हैं स्पाइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सब्ज़ी, आपने अपनी सब्ज़ी में थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है, तो सब्ज़ी का कलर चेंज हो जाएगा, यानी सब्ज़ी वो येलोइश कलर की हो जाएगी एंड उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे स्पाइसेस हैं, जैसे ब्लैक पेपर हो गया, लौंग हो गया, कार्डमम हो गया, मैनी, जिंजर, बहुत सी चीज़ें। ओके, ट्राई टू रिकॉल द नेम्स ऑफ 3 स्पाइसेस दैट यू आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन योर होम। अब आप याद करने की कोशिश करिए कोई भी 3 स्पाइसेस के नाम जो आप अपने घर में कुकिंग करते टाइम यूज़ करते हो, और अपने आंसर्स जो है अपनी टीचर के साथ आपको शेयर करना है। तो मैंने जो आंसर्स लिखे हैं वो हैं ये 3 आंसर्स। मैंने लिखा है कोरिएंडर, कोरिएंडर यानी कि धनिया पाउडर जो होता है वो, सूखा धनिया पाउडर, कार्डमम यानी ग्रीन इलायची जो होती है वो, टर्मरिक यानी कि हल्दी। इसके अलावा आप लौंग लिख सकते हैं, आप अजवाइन लिख सकते हैं, आप सिनेमन स्टिक्स लिख सकते हैं, जो भी आपको आते हैं 3 कोई भी नाम आप स्पाइसेस में लिख सकते हैं। आगे चैप्टर में मैं आपको पूरी लिस्ट बताने वाली हूँ स्पाइसेस की, कि वो दिखते कैसे, उनके हिंदी एंड इंग्लिश नेम्स बोथ क्या बोला जाता है उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही चीज़ जो अभी अभी मैंने आपको बताई। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है कुछ स्पाइसेस की, यहाँ पे इस कॉलम में। अब आपको अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स या अपनी पेयर्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ इसको समझना है, और अपनी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में, इंग्लिश में तो उन्होंने यहाँ पे इन स्पाइसेस के नेम्स दिए हुए हैं, आपकी जो खुद की लैंग्वेज है उसमें आपको यहाँ पर इन स्पाइसेस के नेम्स लिखने। अब हमारी लैंग्वेज क्या है, हिंदी, हम लोग इंडियंस हैं तो हमारी लैंग्वेज क्या है, हिंदी, तो हमें हिंदी नेम्स लिखने हैं इन स्पाइसेस के, ठीक है। और उसके बाद आपको ये आंसर्स अपनी टीचर के साथ शेयर करने हैं। अगर फर्स्ट आप देखें तो मुझे ये हल्दी दिख रही है, तो ये टर्मरिक है, तो बेसिकली फर्स्ट वाली क्या है, हल्दी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको है फेन्यूग्रीक, उसके बाद है क्यूमिन सीड्स, फिर आपको गिवन है एसोफिटीडा, फिर गिवन है यहाँ पे सिनेमन, फिर गिवन है क्लव, फिर गिवन है जिंजर, ब्लैक पेपर, फेनल सीड्स एंड लास्ट दिया है कार्डमम। ओके, अब देखते हैं इनके हिंदी नाम्स क्या होते हैं, नेम्स क्या होते हैं। टर्मरिक होता है हल्दी, फेन्यूग्रीक मतलब मेथी दाना,
ओके ये खाने में थोड़ा सा ही डालते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा डाल देंगे तो खाने का जो टेस्ट है वो कड़वा बिटर हो जाएगा। क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, हम सबको पता है जीरा हर खाने में सब्जी में डलता है। यस, एसोफिटिडा हींग होता है, हींग का पाउडर होता है और इसको भी बिल्कुल थोड़ा सा एक पिंच यानी बिल्कुल चुटकी भर डालते हैं, नहीं तो इससे भी खाने का टेस्ट ज़्यादा डालो तो ख़राब हो जाता है। सिनेमन यानी दालचीनी, इस तरीके से वुडन स्टिक्स होती हैं ये जो खाने में टेस्ट एंड फ्लेवर्स इन्हांस करती हैं, बिरयानीज वगैरह में ये बहुत डलता है। क्लव यानी कि लौंग, लौंग हम सबको पता है कभी दांत में दर्द होता है तो हम क्या करते हैं लौंग दबा लेते हैं, तो उससे वो दर्द जो होता है ना वो हमारा ठीक हो जाता है जब तक हम किसी डेंटिस्ट को जाकर ट्रीटमेंट ना ले लें। जिंजर यानी कि अदरक, हम सबको पता है सर्दी जुकाम ठीक होता है तो जिंजर का रस मम्मी हमको पिलाती है शहद के साथ। यस, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्ची। फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, हम सबको पता है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हो तो लास्ट में आपको एज अ माउथ फ्रेशनर लोग फेनल सीड्स यानी कि वो सौंफ देते हैं क्योंकि उससे आपकी ब्रीदिंग अच्छी होती है एंड आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है। एंड लास्ट कार्डमम यानी कि इलायची, जो ग्रीन इलायची होती है वो चाय वगैरह में और कई सब्जियों में, बिरयानीज में ये सब डलता है। ओके ओके, डू यू नो if these spices can be used for something else other than cooking? Let us find out by reading the letter given below. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि ये जो स्पाइसेस हैं ये हमारे खाने में यानी कुकिंग के में तो इस्तेमाल होते ही हैं, लेकिन ये उसके अलावा भी बहुत जगहों पर यूज़ होते हैं। कहाँ यूज़ होते हैं वो अब हम एक लेटर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है बेसिकली एक लेटर फॉर्म में है जो कि एक ग्रैंड मदर, एक दादी ने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लिखा है। तो ये पूरा एक लेटर है जिसमें ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन विक्रम और वैभवी से उनकी तबीयत के बारे में पूछ रही है और उनको अलग अलग स्पाइसेस के यूजेस बता रही है कि कैसे आप इन स्पाइसेस को अलग अलग अपनी बॉडी के प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, डियर विक्रम एंड वैभवी, ये दादी लिख रही है, नमस्ते, आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। तो दादी कह रही है मुझे बस तुम्हारा मैसेज मिला ही तुम लोगों का कि तुम लोग अब बेटर फील कर रहे हो सकता है इन दोनों की तबीयत खराब होगी। तो दादी ने इनको कोई नुस्खा, कोई टिप दिया होगा घर के मसालों को यूज़ करके जिससे अब इनको ठीक लग रहा है, बेटर लग रहा है। आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई शेयर्ड हेल्प्ड यू। तो वो कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि जो नेचुरल क्योर्स यानी कि ये जो नेचुरल नुस्खे हैं तबीयत ठीक करने के जो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया उससे तुम लोगों की काफ़ी मदद हुई। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स एंड मे शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स। तो दादी कहती है कि तुम अब इनको याद रखना, कभी भी नेक्स्ट टाइम ऐसी प्रॉब्लम होती है तो यही वाली चीज़ें यूज़ कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। When I was a child, I learned them from my grandmother. She used to find some remedies for most of the weather-related common illness. तो ग्रैंड मदर बता रही कि जब मैं छोटी थी तब मेरी ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी जो थी उन्होंने मुझसे ये रेमेडीज़ यानी मेरे साथ ये नुस्खे शेयर किए थे और काफ़ी जो वेदर रिलेटेड यानी सर्द बारिश के मौसम में जो कॉमन इलनेस, कॉमन बीमारी, सर्दी खांसी जुकाम हो गई, हाथ पैर बदन दर्द, ये जो नॉर्मल इलनेस होती हैं उनको ठीक करने की क्या क्या चीज़ें आप घर में से ही निकाल के यूज़ कर सकते हो, ये सब मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बताया। तो कौन बोल रहा है ये विक्रम एंड वैभवी की जो ग्रैंड मदर है वो अपने बचपन की दादी की मेमोरीज बता रही है। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन। तो अब दादी कहती है चलो मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ काफ़ी सारे बेनिफिट्स यानी फ़ायदे जो हमें स्पाइसेस यानी मसालों से मिल सकते हैं जो कॉमनली हमें हमारे घर के किचन में ही मिल जाते हैं, हमें अलग से मार्केट जाके ख़रीदने की और पैसे खर्च करने की इसमें कोई नीड भी नहीं होती है। तो दादी कहती है लेट मी स्टार्ट विथ हल्दी। चलो मैं हल्दी से शुरुआत करती हूँ जिसको इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं। यस, क्या कहते हैं? टर्मरिक। डेफिनेटली इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको नेम्स दे देंगे, इंग्लिश नेम्स दे देंगे, पूछेंगे हिंदी नेम्स बताओ स्पाइसेस के, या वाइस वर्सा, हिंदी दे दिया और बोलेंगे इंग्लिश बताओ। यस, या पिक्चर्स दे देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई करके इंग्लिश में लिखो इनके नेम्स, कुछ भी आ सकते हैं। तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। हल्दी के बारे में दादी बताती हैं कि हमारी बॉडी का जो एनर्जी लेवल होता है उसको ठीक करने में, इम्प्रूव करने में और डाइजेशन यानी हाजमे की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक करने में हल्दी काम आती है। अगर आपने खाने में हल्दी मिला के खाया है तो उससे आपको कहीं ना कहीं एनर्जी मिलेगी और आपका डाइजेशन यानी पाचन शक्ति आपकी बेटर होएगी और इससे बॉडी पेन भी ठीक होता है। कभी कभी जब हमें चोट लग जाती है तो हल्दी वाला दूध मम्मी या दादी हमको बनाकर पिलाती है। क्यों? क्योंकि उससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है, पेन आपकी बॉडी से निकल जाता है। नेक्स्ट लेट अस टेक मेथी। नेक्स्ट चीज़ दादी कौन से स्पाइस के बारे में बता रही है? मेथी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फेन्यूग्रीक।
आप ये जानकर बहुत सरप्राइज हो जाएंगे कि इट हेल्प्स मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल। यानी अगर रात में आप मेथी दाने पानी में सोख करके रख लो और सुबह छान के उस पानी को पी लोगे, तो जिन लोगों को शुगर होती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, उससे उनका शुगर लेवल बैलेंस रहता है और उनका जो बॉडी का वेट रहता है वो भी कंट्रोल रहता है, यानी ज़्यादा मोटे नहीं होते वो लोग। ओके, आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग। तो दादी क्या करती है, खुद दादी भी करती है कि एक रात पहले मेथी के जो सीड्स हैं वो पानी में भिगो के सोक करके रख लेती है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग छान के वो मेथी दाने वाला जो पानी है वो पी लेती है। तो उससे उनका शुगर लेवल और उनका बॉडी वेट कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट दादी बताती हैं किसके बारे में, जीरा के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूमिन सीड्स। ओके, जीरा सीड्स। अगर इनको भी ओवरनाइट यानी रात भर आप पानी में सोक करके भिगो के रख देते हो, तो इससे भी अगर आप सुबह उठ के इसको छान के जीरे का पानी पीते हो तो इससे भी आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। यानी अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, आपके पेट की दिक्कत है, तो वो सब जीरा सीड से ठीक हो जाएगी। एंड हेल्प टू क्योर स्लीपलेसनेस। जिन लोगों को रात में अच्छे से नींद नहीं आती या पूरी पूरी रात वो लोग जगते हैं, तो वो जीरे का वाटर पी के सोएं, उससे उनको अच्छी नींद भी आती है। You know, when you were babies and had gas in your tummy, I used to put hing, that is asafoetida water, on your tummy to give you some relief. तो अब दादी बता रही हैं कि पता है जब तुम लोग छोटे बेबीज़ थे और जब तुम लोगों के टमी में पेट में गैस हो जाती थी, क्या होता है जब छोटे बच्चों के पेट में गैस हो जाती है, वो मिल्क पर रहते हैं, तो उनके पेट में गैस हो जाती है जिससे उनको बहुत पेट में दर्द होता है, बच्चे बहुत रोते हैं। तो दादी नानी या मम्मास क्या करती हैं, हींग यानी एसोफेटिडा को थोड़ा पानी में मिला के जो हमारी नेवल होती है उस पर बच्चों को लगा देती हैं, तो उससे क्या होता है उनकी गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो दादी उनको वही बचपन की चीज़ शेयर कर रही हैं। हींग ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड। तो जिनको कफ एंड कोल्ड, सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, उससे अगर आप हींग वाला पानी पियोगे तो आपको उससे भी रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट दादी बता रही है दालचीनी यानी सिनेमम के बारे में। ऐसे वुडन छोटी छोटी लकड़ी की स्टिक्स जैसी होती हैं। और दूसरी चीज़ किसके बारे में बता रही है, लौंग यानी क्लव्स। लौंग भी हमको पता है। तो दालचीनी और लौंग क्या करती हैं, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, दोनों ही आपको रिलीफ देती हैं व्हेन वी हैव टूथ एक। जब दांत में आपको दर्द होता है तो आप क्या करो, दांत में ऐसे दालचीनी या फिर आप एक लौंग दबा के रख लो, तो आपको दांत का दर्द जो है वो बहुत ठीक हो जाता है टिल वी कैन कंसल्ट अ डॉक्टर या डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट के पास तो ऑब्वियसली जाना ही पड़ेगा अगर टूथ एक है, लेकिन जब तक आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हो तब तक थोड़ा रिलीफ मिल जाए, इसलिए आप लौंग या दालचीनी अपने टीथ के इधर दबा लेते हो। ठीक है, तो उससे दांत में जो पेन है उससे रिलीफ मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट दादी बता रही है अदरक के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं जिंजर। ये भी एक तरीके का हर्ब है, यानी कि एक तरीके की जड़ी बूटी है जो हमारी किस में हेल्प करती है, जब हमें कफ एंड कोल्ड होता है, यानी जब सर्दी खांसी जुकाम होता है, तो जिंजर का रस मम्मी या दादी हमें निकाल के देती हैं, उसको शहद में मिला के पी लो, तो सर्दी खांसी और पूरा जो कफ होता है वो सब हमारा निकल जाता है। इससे आपको पेन से भी रिलीफ मिलता है, यानी अगर बॉडी में कोई पेन है तो जिंजर से वो भी ठीक हो जाता है। Do you know ginger has been used for cooking for more than 4000 years? तो अब दादी बता रही हैं, क्या पता है कि कुकिंग में, खाना बनाने के लिए जिंजर, अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। यस, तो जिंजर जो है पिछले 4000 सालों से कुकिंग में यूज़ होता है, यानी कितनी अच्छी चीज़ है। आज भी इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड। तो इंडियन फूड जो होता है हम लोगों का, सब्जियाँ होती हैं, ग्रेवी वाली सब्जियाँ होती हैं, इन सब में अदरक यानी जिंजर तो डलता ही है। तो दादी वो बता रही हैं बच्चों को। नेक्स्ट दादी बताती हैं काली मिर्च के बारे में, जिसको हम ब्लैक पेपर भी कहते हैं। काली मिर्च ऐसे छोटे छोटे ब्लैक कलर के गोल गोल ऐसे सीड्स जैसे होते हैं। ठीक है, और इसी काली मिर्च के जो सीड्स हैं इसको आप ऐसे भी डाल दो, बिरयानी इन सब में आप ऐसे डायरेक्ट डाल सकते हो, और अगर आप में इसको पाउडर डालना है तो आप मिक्सी में इसको जार में डालो और मिक्सी ऑन कर दो तो इसका पाउडर बन जाएगा। तो आप ब्लैक पेपर डाल सकते हो। होटल्स में जाओगे तो आपको सॉल्ट ब्लैक पेपर टेबल्स पे रखा हुआ मिलेगा भी। तो काली मिर्च के बारे में दादी बता रही हैं कि इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन, यानी कि काली मिर्च अगर आप खाने में ऐड करोगे तो उससे डाइजेशन की आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगी एंड बॉडी पेन से भी आपको रिलीफ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट दादी बता रही है कि यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ अ मील सौंफ यानी फेनल सीड्स एंड अजवाइन, दैट मीन्स कैरम सीड्स, आर सर्व्ड। तो दादी बताती हैं कि तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब आपकी मील यानी जब आपका खाना खत्म हो जाता है तो लास्ट में आपको सौंफ, जिसको इंग्लिश में फेनल सीड्स कहते हैं, या फिर अजवाइन जिसको इंग्लिश में कैरम सीड्स कहते हैं,
ये आपको सर्व किया जाता है। यूजुअली होटल्स में जाओ या हमारे घर के डाइनिंग टेबल पे भी सौंफ ऐसे बॉटल्स में रखी रहती है कि जिसको खाने के बाद खाना है तो खाओ। तो ये इसीलिए क्योंकि ये आपका खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। जिन बच्चों को या किसी को मोशंस हो जाते हैं, अपसेट स्टमक होता है, तो उनको सौंफ दी जाती है ताकि उनका स्टमक ठीक हो, डाइजेशन उनका ठीक हो जाए। ओके, नेक्स्ट बता रही हैं दादी इलायची के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम कार्डमम कहते हैं। ग्रीन कलर की होती है, सॉफ्ट होती है, खोलो तो उसमें छोटे छोटे ब्लैक कलर के उसके सीड्स निकलते हैं। ये भी आपको डाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है उससे आपको रिलीफ देती है, और रेस्पिरेटरी ट्रबल्स से भी, यानी अगर आपको कभी सांस लेने में दिक्कत है, बहुत खांसी आ रही है, कफ हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इलायची खाइए। इन एडिशन टू क्योरिंग बैड ब्रेथ, और इसके साथ साथ और किस चीज़ में इलायची हेल्प करती है, अगर लोगों के मुंह से स्मेल आ रही है या बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है लोगों को, तो वो इलायची मुंह में रखें, उससे उनकी बैड ब्रीदिंग प्रॉब्लम की ये जो प्रॉब्लम है वो भी उनकी सॉल्व हो जाएगी। ओके, अब दादी कहती है नाउ गो इनटू द किचन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पाइसेस। तो दादी कहती है अब जाओ किचन में और जितने भी मैंने हर्ब्स एंड स्पाइसेस, जितनी भी यानी जड़ी बूटी और मसालों का बारे में मैंने तुम्हें बताया, उनको आइडेंटिफाई करने की यानी कि पहचानने की कोशिश करो कि कौन से ब्लैक पेपर है, कौन सा जिंजर है, यस, कौन सा सौंफ है, यस। और याद रखना कि इन सबको यूज़ करने से पहले किसी एल्डर यानी घर के किसी बड़े को आप कंसल्ट कर लो, बिना पूछे उनसे कोई सा भी हर्ब या स्पाइसेस आप यूज़ मत करिए, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा खा लोगे तो फिर और पेट खराब भी हो सकता है। तो इसकी सही क्वांटिटी में इसको लेना वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो किसी बड़े के आप कंसल्टेशन में आप कर सकते हैं। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू। अब दादी लास्ट में लेटर एंड कर रही हैं और कह रही हैं कि मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। किन दोनों के साथ? वैभवी एंड वैभव के साथ। योर्स अफेक्शनेटली दादी। और लास्ट में दादी ने लेटर कंप्लीट करते क्या बोला? तुम्हारी प्यारी दादी। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप इस छोटे से ब्यूटीफुल लेटर फॉर्म में जो ये चैप्टर था उससे आपको अलग अलग स्पाइसेस एंड हर्ब्स के बारे में पता चला होगा कि जो इजीली कॉमनली हमारे किचन में ही मिल जाती हैं, उससे सिर्फ ना ही ये सिर्फ कुकिंग में यूज़ होती हैं, बट आपकी कॉमन बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी क्योर करने में, ठीक करने में ये हेल्प करती हैं। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए जहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स मिल जाएंगे, एंड साथ ही साथ इनकी जो लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।